हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका अपने चैनल टेक गुरुजी पर। आज हम लेकर आए हैं आपके लिए साइंस प्रैक्टिस सेट 2, जिसमें कि शामिल है साइंस के 50 दमदार क्वेश्चन, जो कि आने वाले एग्जाम जूनियर एडेड तथा सुपर टेट के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन देखते हैं। पौधे के किस भाग से हमें कॉफ़ी मिलता है? पत्ती, फली, जई या फिर छाल? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, फली। फली से हमें कॉफ़ी प्राप्त होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ प्रोटीन नहीं है? कपास, केसबाल, लूता रेशम या स्पाइडर सिल्क या फिर खुर? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, कपास प्रोटीन नहीं है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। किस ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि के नाम से भी जाना जाता है? अग्नाशय, हाइपोथैलेमस, एड्रिनल या फिर पिट्यूटरी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी, पिट्यूटरी। पिट्यूटरी ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि के नाम से भी जाना जाता है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। मानव रक्त का पीएच मान होता है 7.4, 8.1, 7.9 या फिर 6.4? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, 7.4 होता है, अर्थात मानव का रक्त क्षारीय होता है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हमें मूली के पौधे का कौन सा भाग खाते हैं? बीज, फूल, जड़, तना? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, हम मूली के पौधे का जड़ खाते हैं। इसके अलावा सलजम, चुकंदर, गाजर, इन सभी का जड़ खाया जाता है, जबकि आलू का तना खाया जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। किसका निर्माण हमारे शरीर में नहीं होता है? प्रोटीन, विटामिन ए, एंजाइम या फिर हार्मोन? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, विटामिन ए। विटामिन ए का निर्माण हमारे शरीर में नहीं होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भोजन का एक प्रमुख अंग है ग्लूकोज, सेलुलोज, स्टार्च या फिर कार्बोहाइड्रेट? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी, कार्बोहाइड्रेट भोजन का एक प्रमुख अंग है। और कार्बोहाइड्रेट का मुख्य स्रोत क्या है? आलू। अगला क्वेश्चन देखते हैं। मानव आहार में पालिश किए हुए चावल के उपयोग से रोग होता है? रतौंधी, बेरी, घेंघा या फिर वर्णांधता? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, बेरी। जबकि रतौंधी जो है ये विटामिन ए की कमी से होता है, घेंघा ये आयोडीन की कमी से होता है, वर्णांधता ये एक अनुवांशिक रोग है। इसमें व्यक्ति लाल और हरे रंग में अंतर नहीं कर पाता है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। मांसपेशियों को हड्डियों से जोड़ता है? सिरा, कंडरा, उपास्थि, अरोलर या फिर स्नायु बंधन? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, सिरा या कंडरा ये मांसपेशियों को हड्डियों से जोड़ता है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। दही में कौन सा अम्ल होता है? दही, सिट्रिक अम्ल, लैक्टिक अम्ल, टार्टरिक अम्ल या फिर एसिटिक अम्ल? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, दही में लैक्टिक अम्ल होता है। सिट्रिक अम्ल क्या है? सिट्रिक अम्ल जो है खट्टे फलों जैसे कि नींबू और संतरे में पाया जाता है। टार्टरिक अम्ल जो है ये अंगूर और इमली जैसे फलों में पाया जाता है, जबकि एसिटिक अम्ल ये सिरके में पाया जाता है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा आनुवांशिक रोग नहीं है? रतौंधी, रंजकहीनता, हीमोफीलिया या फिर वर्णांधता? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, रतौंधी। कलर ब्लाइंडनेस ये एक अनुवांशिक रोग नहीं है। इसके अलावा ये तीनों अनुवांशिक रोग है। आइए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। यदि अपशिष्ट पदार्थ पीने के पानी के स्रोत को दूषित कर दे तो कौन सी बीमारी फैलेगी? एनीमिया, स्कर्वी, मलेरिया या फिर टाइफाइड? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी, टाइफाइड। जबकि मलेरिया जो है ये एनाफिलीज मादा मच्छर के द्वारा होता है। स्कर्वी या विटामिन सी की कमी के कारण होता है। एनीमिया जो है ये आयरन की कमी के कारण होता है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। जॉन साल्क किस खोज के लिए जाने जाते हैं? पोलियो का टीका, चेचक का टीका, हैजे का टीका या फिर उपरोक्त सभी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, जॉन साल्क को पोलियो के टीके की खोज के लिए जाना जाता है, जबकि चेचक के टीके का खोज एडवर्ड जेनर ने किया था। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। मधुमेह सामान्यतः किसका परिणाम है? कम एस्ट्रोजन स्त्राव, कम इंसुलिन स्त्राव, कम थायरॉक्सिन स्त्राव या फिर इनमें से कोई नहीं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, कम इंसुलिन स्त्राव, जिसे हम डायबिटीज भी बोलते हैं। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। दूध को दही में किस बैक्टीरिया के द्वारा बदलते हैं? स्ट्रेप्टोमाइसिन, विब्रियो लैक्टोबैसिलस या फिर स्पिरुलिना? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया के द्वारा दूध को दही में बदला जाता है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। निम्नलिखित मानव निर्मित रेशों में कौन सा कृत्रिम रेशा कहलाता है? नायलॉन, पॉलिएस्टर, रेयॉन या फिर एक्रिलिक? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, रेयॉन। रेयॉन क्या है? एक मानव निर्मित कृत्रिम रेशा है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। चींटियों के अध्ययन को कहते हैं नेमेटोलॉजी, नीडोलॉजी, हर्पेटोलॉजी या फिर मार्मिकोलॉजी? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? डी होगा, मार्मिकोलॉजी। जबकि हर्पेटोलॉजी में सरीसृपों का अध्ययन किया जाता है,
नीडोलॉजी में पक्षियों के घोंसलों का अध्ययन किया जाता है, जबकि नेमेटोलॉजी में निमेटोडा संघ का अध्ययन किया जाता है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक है जल, कार्बन डाइऑक्साइड, क्लोरोफिल, सूर्य का प्रकाश या फिर ये सभी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी, ये सभी आवश्यक हैं। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। टच मी नॉट कहते हैं गुलाब को, छुई मुई, नागफनी या फिर ये सभी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, छुई मुई को टच मी नॉट के नाम से भी जाना जाता है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। मलेरिया की दवा कुनैन किस वृक्ष से प्राप्त की जाती है? कुनैन किस वृक्ष से प्राप्त की जाती है? नीम, बरगद, यूकेलिप्टस या फिर सिनकोना। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी, सिनकोना से प्राप्त किया जाता है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। मोलस्का तथा एनेलिडा के बीच की कड़ी है यूग्लिना, न्योपिलाइना, पेरिपेटस या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, न्योपिलाइना। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। कीट भक्षी पौधे जिस मृदा में उगते हैं उसमें कमी रहती है, उसमें कमी रहती है नाइट्रोजन, कैल्शियम, मैग्नीशियम या फिर जल। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, नाइट्रोजन, नाइट्रोजन की कमी रहती है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। पेड़ पौधों में जाइलम मुख्यतः जिम्मेदार है ऑक्सीजन के वहन के लिए, जल वहन के लिए, आहार वहन के लिए या फिर एमिनो एसिड वहन के लिए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, जल वहन के लिए। जाइलम जो है ये जल वहन के लिए जिम्मेदार है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। शुष्क बर्फ किसे कहते हैं? ठोस हाइड्रोजन पराक्साइड, ठोस कार्बन डाइऑक्साइड, निर्जलीकृत बर्फ या 273 केल्विन पर बर्फ। तो शुष्क बर्फ किसे कहते हैं? इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, ठोस कार्बन डाइऑक्साइड, ठोस कार्बन डाइऑक्साइड या शुष्क बर्फ है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। पानी का घनत्व तो होता है 0 डिग्री सेल्सियस, 100 डिग्री सेल्सियस, 4 डिग्री सेल्सियस या फिर -4 डिग्री सेल्सियस। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, 4 डिग्री सेल्सियस होता है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। जंग लगने से लोहे का भार बढ़ता है, घटता है, वही रहता है, फिर अनिश्चित रहता है? जंग लगने से। तो उसका राइट आंसर हो जाएगा ए, बढ़ता है, लोहे का भार बढ़ता है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। सबसे भारी प्राकृतिक तत्व है सोना, यूरेनियम, मरकरी या पारा या फिर कैल्शियम। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, यूरेनियम। यूरेनियम क्या है? सबसे भारी प्राकृतिक तत्व है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। डीडीटी है खरपतवारनाशक, कीटनाशक, दोनों या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, या एक कीटनाशक है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अम्ल वर्षा का कारण है जल प्रदूषण, मृदा प्रदूषण, वायु प्रदूषण या फिर ये सभी। तो अम्ल वर्षा का कारण क्या है? इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, वायु प्रदूषण। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अम्ल वर्षा में उपस्थित अम्ल है सिट्रिक अम्ल, एसिटिक अम्ल, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, नाइट्रिक अम्ल तथा सल्फ्यूरिक अम्ल। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? डी, नाइट्रिक अम्ल तथा सल्फ्यूरिक अम्ल अम्ल वर्षा में उपस्थित होते हैं। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ओजोन परत के क्षरण का कारण है क्लोरोफ्लोरोकार्बन, कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड या फिर उपरोक्त सभी। ओजोन परत के क्षरण का कारण है, इसका राइट आंसर क्या होगा? ए, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, जिसे बोलते हैं CFC। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। किस पदार्थ का उपयोग बर्तन को चमकीला बनाने के लिए किया जाता है? एलम, कैलोमल, जिंक क्लोराइड या फिर जिंक ऑक्साइड। बर्तन को चमकीला बनाने के लिए किया जाता है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? डी होगा, जिंक ऑक्साइड का उपयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। फोटोग्राफी की प्लेट पर निम्नलिखित में से किसकी परत चढ़ाई जाती है? सिल्वर आयोडाइड, सिल्वर ब्रोमाइड, सिल्वर क्लोराइड, सिल्वर आयोडाइड। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, सिल्वर ब्रोमाइड। सिल्वर ब्रोमाइड की परत इस पर चढ़ाई जाती है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। स्टेनलेस स्टील एक मिश्र धातु है जिसमें लोहे के साथ निम्नलिखित को मिलाते हैं जस्ता, टिन, क्रोमियम या फिर तांबा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, इसमें हम क्रोमियम को मिलाते हैं, लोहे के साथ इसमें क्रोमियम को मिलाया जाता है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। टमाटर में कौन सा अम्ल उपस्थित होता है? लैक्टिक अम्ल, सिट्रिक अम्ल, टार्टरिक अम्ल या फिर ऑक्जेलिक अम्ल। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? डी, टमाटर में ऑक्जेलिक अम्ल उपस्थित होता है। जबकि टार्टरिक अम्ल जो होता है अंगूर और इमली में उपस्थित होता है। सिट्रिक अम्ल जो है खट्टे फलों जैसे नींबू और संतरा में होता है। जबकि लैक्टिक अम्ल ये दूध में पाया जाता है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ग्लोबल वार्मिंग का अर्थ है पृथ्वी का गर्म होना, पृथ्वी का ठंडा होना, दोनों या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ए, पृथ्वी का गर्म होना। ग्लोबल वार्मिंग का अर्थ क्या है? पृथ्वी का गर्म होना। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ओजोन दिवस मनाया जाता है 16 अक्टूबर, 16 दिसंबर,
16 सितंबर या फिर 16 नवंबर। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? सी, ओजोन दिवस 16 सितंबर को मनाया जाता है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। रेड डाटा बुक संबंधित है विलुप्त प्रजातियों की सूची संग्रह, आम का संग्रह, सेब का संग्रह या फिर इनमें से कोई नहीं। तो रेड डाटा बुक का संबंध विलुप्त प्रजातियों की सूची संग्रह से है। इसका राइट आंसर क्या होगा? ए होगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। पृथ्वी के केंद्र पर एक पिंड का भार होगा शून्य, अपरिमित, उतना ही जितना कि पृथ्वी की सतह पर, या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ए होगा, शून्य होगा। यदि वीडियो आपने यहाँ तक देखा है तो मैं उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आप पूरा लास्ट तक जरूर देखिएगा तथा आपने कितने क्वेश्चन को सही किया है इसे कमेंट में जरूर लिखिएगा। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से किस में अस्थायी चुंबक की तरह चुंबकीय गुण नहीं है? लोहा, निकिल, एल्युमिनियम या फिर चुंबक पत्थर। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? डी, चुंबक पत्थर। चुंबक पत्थर में चुंबकीय गुण नहीं है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। प्रकाश के प्राकृतिक स्रोत हैं। प्रकाश का प्राकृतिक स्रोत सूर्य, तारा, जुगनू या फिर ये सभी। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए, सूर्य। सूर्य क्या है? प्रकाश का प्राकृतिक स्रोत है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। विभवांतर मापने का यंत्र है। विभवांतर मापने का यंत्र है वोल्ट मीटर, आमीटर, दोनों या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ए होगा, वोल्ट मीटर। वोल्ट मीटर का है विभवांतर मापने का एक यंत्र है। इसका राइट आंसर ए होगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। वायुयान कार्य करता है आर्किमिडीज के सिद्धांत पर, पास्कल के नियम पर, स्टोक के नियम पर या फिर बर्नौली के सिद्धांत पर। वायुयान कार्य करता है, इसका राइट आंसर क्या होगा? डी होगा, या बर्नौली के प्रमेय के सिद्धांत पर कार्य करता है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। वस्तु की मात्रा बदलने पर अपवर्तित रहेगा। वस्तु की मात्रा बदलने पर अपवर्तित रहेगा आयतन, द्रव्यमान, घनत्व या फिर भार। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, उसका घनत्व जो है वो अपवर्तित रहेगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। जल की बूंदों से होकर इंद्रधनुष बनता है। प्रकाश का प्रतिबिंबन, प्रकाश का अपवर्तन, प्रकाश का प्रसार, प्रकाश का प्रतिबिंबन एवं अपवर्तन। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी, प्रकाश का प्रतिबिंबन एवं अपवर्तन। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। मोटर गाड़ी का ओडोमीटर क्या मापता है? दूरी, चाल, ईंधन या फिर गंध। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ए, यह दूरी को मापता है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। इनमें से कौन रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है? रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है मोटर, बैटरी, डायनामो या फिर जनरेटर। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? बी, बैटरी क्या है? बैटरी रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। यदि पृथ्वी की घूर्णन गति बढ़ जाए तो शरीर का वजन घट जाएगा, बढ़ जाएगा, वही रहेगा, घट या बढ़ सकता है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा ए, घट जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नींबू निचोड़ने की मशीन है प्रथम श्रेणी का उत्तोलक, द्वितीय श्रेणी का उत्तोलक, तृतीय श्रेणी का उत्तोलक या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? बी होगा, या द्वितीय श्रेणी का उत्तोलक है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। बल का मात्रक है फैराड, फर्मी, रदरफोर्ड या फिर न्यूटन। तो बल का मात्रक, इसका राइट आंसर क्या होगा? न्यूटन। बल का मात्रक न्यूटन है। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि मैं इसी तरह के यूज़फुल वीडियो लाता रहता हूं। और जूनियर एडेड एग्जाम की कंप्लीट तैयारी के लिए इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना। थैंक